हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे मेरी वेट लॉस जर्नी के बारे में। मुझे खुद यकीन नहीं होता कि मैं कहाँ 100 केजी की थी और आज मैं 59 केजी की हूँ। मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि मैं इतना लंबा सफ़र तय कर पाऊंगी और आज आप लोगों के सामने बैठ के ये वीडियो बना पाऊंगी। मैं जब भी अपनी पुरानी पिक्चर्स देखती हूँ तो मुझे खुद यकीन नहीं होता है कि ये मैं हूँ। आज जब मैं खुद को देखती हूँ तो मुझे एक डिफरेंट बॉडी सिर्फ नज़र में नहीं आती। मुझे दिखता है कि ईयर्स ऑफ जो हार्ड वर्क मैंने किया है या जो मेरे फेलियर्स थे वो सब मेरी आंखों के सामने में आते हैं, क्योंकि ये सब तो ओवरनाइट नहीं होता। मैंने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है वो तो ओवरनाइट नहीं हुआ है, तो उसमें बहुत सारे फेलियर्स भी थे, मैं डीमोटिवेटेड भी थी। तो जर्नी काफ़ी मिक्स्ड रही मेरी। जब मैं 100 केजी की थी तब मुझे वेट लॉस करना इम्पॉसिबल लगता था। मुझे लगता ही नहीं था कि मैं कभी भी लाइफ में 41 क्या, मतलब मुझे ऐसा भी नहीं लगता था कि मैं 10 केजी भी कभी रिड्यूस कर पाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं बस एक दिन सो के उठी और मुझे मोटिवेशन आ गया और मैं सीधा वर्कआउट करने चली गई। बहुत सारे ऐसे भी दिन थे कि मैं डीमोटिवेटेड रहती थी। बहुत सारे ऐसे दिन थे जब मेरी डाइट परफेक्ट नहीं होती थी। बहुत ऐसे दिन थे जब मेरी वर्कआउट्स परफेक्ट नहीं होते थे या वर्कआउट्स होते ही नहीं थे। तो कभी कभी ऐसे भी दिन आते थे कि मेरी रूटीन पूरी ट्रैक से बाहर हो जाती थी। तो ये सब कुछ मेरी जर्नी का पार्ट था। मेरी इस जर्नी से जो मुझे सबसे बड़ी सीख मिली है वो ये है कि वेट लूज अगर करना है तो परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है। शुरू शुरू में क्या होता था कि मेरा दिन का जो या मेरी जो खुशी का स्केल रहता था वो मेरे वेइंग स्केल के ऊपर डिपेंड करता था। अगर वेइंग स्केल में नंबर नीचे है तो मैं खुश हो जाती थी और अगर जरा सा भी नंबर ऊपर है तो मैं अपसेट हो जाती थी। फिर मैंने बाद में रियलाइज किया कि जो वेइंग स्केल होता है वो हमारी मेहनत कभी भी मेजर नहीं कर सकता। डेफिनेटली वो हमारा वेट मेजर करता है, बट उसे नहीं पता कि आज हमने कितना वर्कआउट किया है, आज हमने कितनी सारी क्रेविंग्स को कंट्रोल किया है। स्केल को ये नहीं पता कि एक बैड डे के बाद आपने किस तरह फिर से शुरुआत की, आप किस तरह फिर से मोटिवेट हुए, उठे और फिर से शुरू किया। स्केल को ये नहीं पता है कि आप पहले से कितने स्ट्रांग हो चुके हो। अगर आपका स्केल स्टक है तो आप ये मत सोचो कि आप फेल हो चुके हो। ये जो वेट लॉस मैंने किया है, इससे जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो सिर्फ मेरी बॉडी का नहीं हुआ है, मेरी माइंडसेट का हुआ है। क्योंकि मुझे पहले लगता था कि सिर्फ एक्सट्रीम चीज़ें करने से ही वेट रिड्यूस होता है, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि नहीं, मुझे हेल्दी हैबिट्स को बिल्ड करना है जिससे मैं सारी लाइफ मेंटेन कर सकूं। और उसके बाद जैसे ही मैंने लाइफस्टाइल चेंजेस करने शुरू किए, मेरा वेट 100 से 90, 90 से 80, 80 से 70 और आज मेरा जो गोल था वो मैं अचीव कर पाई हूँ। तो ये जो कंसिस्टेंसी मैंने रखी है अपनी लाइफस्टाइल में, जो हेल्दी हैबिट्स को डेवलप किया है, उसके कारण ही आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। अगर आप भी आज से अपनी जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो एक बात ज़रूर याद रखिए कि आपको आज ही सारा वेट रिड्यूस नहीं करना है। आप आज क्या कर सकते हैं सिर्फ उसके बारे में सोचिए। अपने आज को बेटर बनाइए, हेल्दी फूड खाइए, थोड़ा सा वॉक करिए, वॉकिंग से शुरू करिए, पोर्शन कंट्रोल से शुरू करिए। आप देखेंगे कि जो छोटे छोटे हैबिट्स आपने इनकॉर्पोरेट किए हैं अपनी लाइफ में वो कब परमानेंट बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। लास्ट में बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि कभी गिव अप मत करिएगा। आज अगर कुछ भी मील आपकी खराब हो गई है या आप आज वर्कआउट नहीं कर पाए हो तो नेक्स्ट टाइम से, नेक्स्ट डे या नेक्स्ट मील से अपनी रूटीन पे वापस चले जाइए। गिव अप मत करिए, क्विट मत करिए। आप देखेंगे जब पीछे मुड़ के अपने आप को तो आप खुद कहेंगे वाओ, मैं कितनी दूर आ गई हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।